Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. Today is my topic about acceleration in representative animals. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का है और एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है एक दूसरे के हवाले से। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की, चूँकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है और हमें पता है कि ये कौन सी फ्लोएम से बिलोंग करता है, निडेरिया फ्लोएम से, इसलिए इसके साथ क्या है निडेरिया। हमने हाइड्रा के एक दो टॉपिक हमने जो फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए थे कि हाइड्रा डाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि हाइड्रा क्या है निडेरिया। वो ऑर्गेनिज्म जो निडेरिया फाइलम से बिलोंग करते हैं उनके साथ ये वर्ड नाइडेरियन यूज़ होता है। चूँकि जो हाइड्रा है वो भी निडेरिया फाइलम से बिलोंग करते, इसके साथ जो वर्ड है निडेरियन वो यूज़ हुआ है। अच्छा, इसमें जो कहता है कि डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। सिंपली इन्होंने क्या करना है, जो अपनी बॉडी सरफेस है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है। ठीक है, जस्ट इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना है और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें समझ ना आए। सिर्फ अपने जहन में रखना है कि हाइड्रा क्या है, निडेरियन है। ठीक है, और इसमें कोई एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज नहीं है और इन्होंने जो इसकी बॉडी सरफेस है उनसे सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है डिस्पोज ऑफ होंगे और ये आइसोस्मोटिक होंगे सराउंडिंग के लिहाज से। ठीक है, बस आपने 3-4 जो बातें अपने ज़हन में रखनी है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। ठीक है, और अगर इसके बाद हम बात करें एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की, तो ये जो से ग्रुप से बिलोंग करता है वो फ्लैटवर्म, क्योंकि इनकी बॉडी जो है फ्लैट होती है इसलिए इनको फ्लैटवर्म का नाम दे दिया जाता है। अब फ्लैटवर्म एक मेंबर है। ठीक है, अगर ओवरऑल फाइलम की बात करें तो ओवरऑल फाइलम में 2 ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एक फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म, दूसरे पैरासिटिक फ्लैटवर्म। अगर फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है और इनमें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर को भी बाहर निकालना है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी इन्होंने बाहर निकालना है। ठीक है, और अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, डाइल्यूटेड यूरिन बनाएंगे। फ्रेश वाटर जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने हमेशा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है, जैसे प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया क्या है, फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म। जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिहाज से ये अपने माइंड में अपने रखना है कि प्लेनेरिया क्या है, इट इज़ ए फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है पैरासिटिक प्लेटफॉर्म, उस पर डिस्कस करते हैं। वो क्या है, ज़्यादातर जो मेंबर है ना, ठीक है, वो पैरासिटिक से बिलोंग करते हैं और वो होस्ट के लिहाज से क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। ठीक है, इन्होंने भी सिर्फ जो अपनी बॉडी से क्या करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, बाहर निकालना है। सिंपल, इन्होंने भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। जैसे हाइड्रा है, उन्होंने भी अपनी जो बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंपल उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है। इसी तरह इन्होंने भी क्या करना है, मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है अपनी बॉडी से। ठीक है, अब आपकी जो बुक में एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, अगर वो उनको हम उसको देखें तो पता चलता है कि हाइड्रा की जो बॉडी है वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो तो बात ठीक है, इसकी प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है इंटरेस्ट्रियल फ्लूइड, उसको कहते हैं इंटरेस्ट्रियल फ्लूइड। और जो आपको वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं उसको कहते हैं ट्यूबुलर सिस्टम, और उसके साथ ही जो एक मोटी सी ट्यूब्यूल है उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है, और ट्यूबुलर सिस्टम के ऊपर आपने वो छोटे छोटे कैप्ड आपको नज़र आ रहे होंगे और कैप्ड के ऊपर सीलिया है, उनके जो गुच्छे हैं वो नज़र आ रहे होंगे और इनको जो कैप्ड है वो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसे कहते हैं फ्लेम सेल, क्योंकि सीलिया अगर मूव करे ना या मूवमेंट करे तो वो शोला जैसे नहीं जलता, वैसे इनके तस्वर वैसे होता है, तो इसीलिए इनको फ्लेम सेल का। जो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट है, जो पहले साइंटिस्ट है इसके, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया या जिन्होंने इनको स्टडी किया, उन्होंने इनको शोला जलने से तशबीह दी है, इसलिए इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। अब फ्लेम सेल क्या है,
ट्यूबलेस सिस्टम is spread throughout the body and branches are capped by cellular setup is termed as flame cell। कहता है कि जो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कैप्ड है वो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसको कहते हैं ट्यूबलेस सिस्टम, फ्लेम सेल। अच्छा, अब जो इसका प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? फोटोनेफ्रीडियम। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन फोटोनेफ्रीडियम, क्या लिखेंगे? द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया इज कॉल्ड एज फोटोनेफ्रीडियम। ठीक है, अब देखें कि जो इंटरेस्टल, अपने डायग्राम में अगर वापस आए तो देखेंगे जो इंटरेस्टियल फ्लूइड है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठा होकर जो फ्लेम सेल्स हैं जो कैप्ड बने हुए हैं उसमें इकट्ठा होता है, फिर उसके ट्यूबलेस सिस्टम में, अगर ट्यूबलेस सिस्टम में जाएगा, मैंने बताया ना ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। ठीक है, इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी के जो ट्यूबलेस सिस्टम से फिर होता हुआ एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर आएगा, फिर एक्सक्रीटरी डक्ट से होता फिर नेफ्रीडियो से बाहर आउट हो जाएगा। आपने एक बात नोट की होगी कि इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग कोई भी नहीं है। ठीक है, बाहर है दो ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग है लेकिन इंटरनल ओपनिंग कोई भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो आपके बुक वाले लिखा है इट इज नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूबलेस है। ठीक है, अंदर से विदाउट इंटरनल ओपनिंग के, इंटरनल ओपनिंग के बगैर है। ठीक है, अगर आप देखें कि वो आपके जो बुक वालों ने जो लिखा है एक दफ़ा उसको रीड कर लेते हैं। प्लेनेरिया द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड फोटोनेफ्रीडियम। अ प्लेनेरिया इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग के क्लोज्ड अंदर से ट्यूबुलस होता है और इंटरनल ओपनिंग के बगैर। ठीक है, उसके अंदर इंटरनल ओपनिंग कोई भी नहीं है, जबकि सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग कोई भी नहीं है। अच्छा, ट्यूबलेस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप आर कॉल्ड फ्लेम सेल। द फ्लेम सेल हैज टफट ऑफ सीलिया। कहता है कि जो फ्लेम सेल है उनके ऊपर सीलिया के गुच्छे लगे हुए, टफट को कहते हैं गुच्छे को। ठीक है, हुज बीटिंग, जब वो बीटिंग करते हैं तो वो प्रोपल कहते हैं दिखेलने को, हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरेस्टियल फ्लूइड इनटू ट्यूबलेस सिस्टम। कहते हैं जो बीटिंग अगर वो मूवमेंट करे ना तो फिर वो दिखेलते हैं इंटरेस्टियल फ्लूइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, किसके अंदर? ट्यूबलेस सिस्टम के अंदर। ठीक है, द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। कहता है कि जो बीटिंग, अगर सीलिया जो बीट करता है, मूवमेंट करता है, वो कैसे लगता है कि जैसे शोला चलता है, इसीलिए उसको कहता है फ्लेम सेल। दीज आर टर्म्ड एज फ्लेम सेल। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है कि जो इसमें कोई कैपिलरीज नहीं होती। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज एब्सेंट, के आपने देखा होगा कि इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो इसलिए आपकी जो बुक पर लिखा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एब्सेंट। अच्छा, ये तो हो गया प्लेनेरिया। अब हम बात करें एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म की, अगर बात करें जो कि आज के हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है मेटा, पहले आपको मैं डेफिनेशन आपको जो है क्वेश्चन जो लगा देता हूँ। व्हाट इज नेफ्रीडियम, इन विच ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। ठीक है, नेफ्रीडियम क्या है और उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है पाया जाता है। तो नेफ्रीडियम क्या है? मेटानेफ्रीडियम के ऐसा प्रोसेस है एन एक्सक्रीटरी ट्यूबुलर सिस्टम विच हैज एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, जिसके अंदर जो इंटरनल है वो सिलिएटेड, जो सीलिया है वो ओपनिंग हो, जबकि प्लेनेरिया में इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं थी, इसमें इंटरनल ओपनिंग होगी, उसको कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। और इसकी एक एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है वो अर्थवर्म है। ठीक है, अब हम आपकी जो बुक पे देखें ना तो एक डायग्राम दी गई है अर्थवर्म की, उसमें सेगमेंटेड दिए गए हैं। अच्छा, जो अर्थवर्म है ना वो जो से ऑर्गेनिज्म से, जो से ग्रुप से बिलोंग करता है उसको एनालाइड्स, और एनालाइज हमने फर्स्ट में पढ़ा है कि द सेगमेंट्स ऑफ एनिमल, सेगमेंटेड एनिमल। और जो इसके अर्थवर्म के जो अर्थवर्म अगर आपने देखा हो ना, ठीक है, जिसे हम जो आमतौर पर जिसे गंडोया कहते हैं, ठीक है, वो उसके ना सेगमेंटेड पर, उसकी जो बॉडी सेगमेंटेड पर पार्ट्स में उसकी बॉडी मुश्तमिल होती है। ठीक है, और जो उसकी अगर देखें ना तो आपकी जो बुक पे डायग्राम दी गई है कि उसके अंदर सिलोमिक जो फ्लूइड है उसके अंदर सिलोमिक, जबकि जो प्लेनेरिया में था उसमें जो फ्लूइड है था वो इंटरेस्टियल फ्लूइड था, इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरेस्टियल जो है ना वो इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, वो इसके अंदर इमर्स्ड है सिलोमिक फ्लूइड में। ठीक है, और उसके साथ ही जो एक इंटरनल ओपनिंग है उसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है,
और इंटरनल ओपनिंग में वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे होंगे और इंटरनल ओपनिंग के भी इर्द गिर्द क्या है, टफट ऑफ सीलिया, गुच्छे हैं सीलिया के, ठीक है। उसके अंदर एंटर होगा स्लोमिक फ्लूइड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर एंटर होगा। जाहिर है वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर भी होगा, ठीक है। और फिर जो उसके इर्द गिर्द आपने देखी होंगी कि इट इज़ इन्वेल्प्ड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं उसके इर्द गिर्द क्या है वो राउंड हो रही हैं, घूम रही हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन करनी है वाटर की, और जो रीअब्जॉर्प्शन करके जो वाटर है उसको ब्लड के अंदर दोबारा करने। आप ये कह सकते हैं कि ये ड्राई इन्वायरमेंट में भी जो प्लेन एरिया है और सॉरी जो अर्थवर्म है वो रह सकते हैं, ठीक है। और उससे होता हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता हुआ फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता हुआ फिर वो ब्लैडर में आएगा, उसमें इकट्ठा होगा, फिर वो एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो बुक है वालों ने जो लिखा है वो आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ एनर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थवर्म है वो बेस्ट एग्जांपल है मेटानेफ्रीडियम, और मेटानेफ्रीडियम क्या विच हैज इंटरनल सिलेटेड ओपनिंग इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम, ठीक है। ईच सेगमेंटेड ऑफ अर्थवर्म हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम, कि हर सेगमेंट के अंदर क्या है, पेयर्स है मेटानेफ्रीडियम। ऐसा नहीं है कि अगर एक पेयर में अगर एक है मेटानेफ्रीडियम तो दूसरे पेयर में 3 है, तीसरे में 7 है, ऐसा नहीं। अगर एक में पेयर 2 पेयर है मेटानेफ्रीडियम, दूसरे में भी 2 पेयर जो है मेटानेफ्रीडियम है शक्ल में, पेयर की शक्ल में। अच्छा, दिस सिस्टम हैज अ इंटरनल सिलेटेड ओपनिंग द नेफ्रोस्टोम, ठीक है, इमर्ज्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। जो इंटरनल ओपनिंग है ना, जिसको इर्द गिर्द टफट ऑफ सीलिया, जो गुच्छे हैं सीलिया के लगे, उसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक है। नेफ्रोस्टोम या नेफ्रीडियोस्टोम, ठीक है, ये आप उसको कहते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि एंड इन्वेल्प्ड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। मैंने आपको बताया कि उसके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसके इर्द गिर्द क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन्वेल्प्ड होते हैं, ठीक है, जिन्होंने रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है वाटर की और उसको दोबारा ब्लड के अंदर लेके जाना होता है। आगे लिखा है कि नेफ्रोस्टोम कलेक्ट स्लोमिक फ्लूइड, का जो नेफ्रोस्टोम है वो कलेक्ट क्या करता है, जमा करता है स्लोमिक फ्लूइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होगा। होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।